बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान चाहता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप मिड टर्म पोल्स हार जाएं, जो नवंबर में अमेरिका में होने वाले हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान मिड टर्म पोल से पहले अमेरिका पर हमला करेगा, बल्कि अमेरिका पर यानी अमेरिका के जो बेसिस हैं उनके ऊपर हमला करेगा, क्योंकि ईरान की मिसाइलें तो अमेरिका तक पहुंच ही नहीं सकती। बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान इकोनॉमिक वॉरफेयर शुरू करना चाहता है अमेरिका में मिड टर्म पोल से पहले। क्या ईरान की यह मंशा है कि कुछ भी हो जाए प्रेसिडेंट ट्रंप मिड टर्म पोल नहीं जीत पाए। क्या ऐसे हालात बन रहे हैं जो ये खबरें आ रही हैं कि मिड टर्म पोल जो अमेरिका में होने वाले हैं उससे पहले ईरान कुछ बड़ा कर सकता है। आखिर प्रेसिडेंट ट्रंप का मिड टर्म पोल जीतना जरूरी क्यों है? क्यों ईरान चाहता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप मिड टर्म पोल्स जो हैं वो हार जाएं? और क्या वाकई में यह संभव भी है? इन सभी सवालों के जवाब अब हम आपको बताने वाले हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह है दो रिपोर्ट्स। पहली रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट मार्क थिसन की है, जिन्होंने कहा, एक एनालिटिकल पीस पब्लिश किया है कि तेहरान, ये है वो पीस, तेहरान माइट एस्केलेट द पॉलिटिकल कॉस्ट ऑफ वॉर फॉर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। दिस कुड बी डन बाय टारगेटिंग एनर्जी फैसिलिटीज और यूएस फोर्सेस ahead of midterm elections scheduled for November। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, उनका यह कहना है कि ईरान नवंबर में जो मिड टर्म पोल्स हैं उनसे पहले कुछ बड़ा कर सकता है, उनसे पहले कुछ ऐसा कर सकता है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो उम्मीदें हैं मिड टर्म पोल जीतने की उसको प्रभावित करें। यह सवाल कहां से आ रहा है? इन्होंने आगे लिखा, डिस्पाइट सिग्निफिकेंट लॉसेस इट सफर्ड ड्यूरिंग द रीसेंट US military operations, Iran still possesses sufficient capabilities to threaten energy facilities in the Gulf state and US bases in the region। यानी ईरान के पास अभी भी क्षमताएं हैं कि यूएस के जो बेसेस हैं और गल्फ में जो एनर्जी फैसिलिटीज हैं उनको नुकसान पहुंचाए, और इसकी टाइमिंग जो है वो ऐसी हो सकती है कि इसका सीधा इंपैक्ट मिड टर्म पोल पर हो। कैसे, वो मैं आपको आर्टिकल बताता हूं। वो द मॉडर्न डिप्लोमेसी में, ये है वो पीस, द मॉडर्न डिप्लोमेसी में एक आर्टिकल छपा, अब से शायद ये समझ लीजिए 17 अगस्त को, डॉक्टर जूलियन स्पेंसर चर्चिल, उन्होंने लिखा यह था कि ईरान इज वेरी लाइकली टू बी अटैक्ड बाय यूएस and Israel in early October of 2026 to preempt an Iranian attack on Israel 2 weeks before November 3। यानी इसमें यह था कि जो नवंबर 3 2026 में अमेरिका में मिड टर्म पोल्स होने वाले हैं, उससे पहले 2 हफ्ते पहले ईरान हमला कर सकता है इजराइल पर उन इलेक्शंस को प्रभावित करने के लिए, और इसका नतीजा यह होगा कि अमेरिका इसको प्रीएम्प्ट करना चाहेगा और वो पहले ही ईरान पर हमला कर दे। इसमें यह लिखा गया, जो मॉडर्न डिप्लोमेसी के ऊपर जो आर्टिकल है, तेहरान्स स्ट्रेटेजिक लॉजिक in maintaining the closure of Straits of Hormuz is infliction of energy cost on the US electorate leading up to the November 3rd midterm election with the hope of weakening the Republican hold on Congress। अब यहां पर यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तेहरान की कोशिश है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इसलिए बंद रखा जाए जिससे कि जितना भी फोकस है, किस चीज का फोकस है, जितना भी फोकस चल रहा है आज के हालात में, यह फोकस चल रहा है कैसे भी करके एनर्जी कॉस्ट अमेरिका में बढ़ जाए, और जब यह एनर्जी कॉस्ट बढ़ती जाएगी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की वजह से, तो इसका इंपैक्ट ट्रंप पर होगा। अब यह कैसे होगा, यह समझने वाली बात है। दरअसल अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ऑयल आता है या ऑयल जाता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, शायद है ही नहीं, लेकिन वो दुनिया की ऑयल बास्केट का हिस्सा है, और जब ऑयल बास्केट के दाम बढ़ते हैं तो अमेरिका को भी अफेक्ट होता है। इसीलिए जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो क्रूड ऑयल के दाम $90 के ऊपर हैं। जब युद्ध शुरू होने से पहले ये करीब $73 प्रति बैरल हुआ करते थे। तो चीजें बड़ी तेजी से चेंज हो रही हैं। मिड टर्म पोल्स का बार बार जिक्र हो रहा है। मिड टर्म पोल्स होता क्या है, अब यह समझना बहुत जरूरी है। देखिए,
मिड टर्म पोल जो अमेरिका में होने वाले हैं वो हर 2 साल में यूएस सिटीजन जो हैं 435 मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं और रफली 1/3 ऑफ द सेनेट को इलेक्ट किया जाता है। अब होता क्या है ये समझिए, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप मिड टर्म पोल हार गए, मतलब उनकी पार्टी रिपब्लिकन्स हार गए, तो बिल्स जो है वो पास नहीं हो पाएंगे आसानी से। वो अभी जिस तरीके से सैंक्शंस लगाते हैं, बड़े बड़े फैसले लेते हैं, वो सारी चीजों के ऊपर चोट लगेगी। कैसे चोट लगेगी? उन सारी चीजों को लेकर अलग अलग स्टेट्स चैलेंज कर देंगे। इतना ही नहीं, उनका इंपीचमेंट प्रोसेस भी शुरू किया जा सकता है। इंपीच शायद वो ना हो, लेकिन इससे क्या होगा, जो उनकी पूरी सरकार है, उनकी पार्टी जो है वो डिफेंसिव मोड में रहेगी, वो और चीजों पर फोकस नहीं कर पाएगी। हर चीज के लिए फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का सहारा लेना पड़ेगा, अपना वीटो का सहारा लेना पड़ेगा और ये फायर फाइटिंग मोड में चले जाएंगे। इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। हमारे गेस्ट क्या कह रहे हैं? क्या ईरान कोशिश करेगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप मिड टर्म पोल हार जाए? आइए देखते हैं। अमिताभ सर, सवाल मेरा यह है, क्या ईरान इस पोजीशन में है, साम दाम दंड भेद करके वो अमेरिका के मिड टर्म पोल को इन्फ्लुएंस भी कर पाए? ऐसी पोजीशन है क्या उसकी? देखिए, इस समय जो भी ईरान में हो रहा है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट 3 नवंबर को जो मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 435 और 35 सीनेट के, वो बहुत क्रूशियल होगा। उसके साथ साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए निशांत कि 27 अक्टूबर को इजराइल में भी जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, जहां इस समय नेतन्याहू का पक्ष बहुत वीक है और माना जा रहा है कि मेजॉरिटी में नहीं आ पाए। हालांकि अभी भी मेजॉरिटी में नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के जो फॉरएवर वॉर के खिलाफ थे ट्रंप, और ये फॉरएवर वॉर की तरफ बढ़ता जा रहा है, मुझे लग रहा है अगर ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक वो करते हैं तो एक एज दोनों को होगा। इजराइल के साथ अगर मिलकर करते हैं तो इजराइल को भी होगा उनके इलेक्शंस में और अमेरिका को भी होगा, लेकिन इसका एक कॉन्क्लूसिव फेज आना चाहिए होगा। अगर वो ईरान हार नहीं मानता है, जिस तरह अब तक नहीं माना है वो, और वो वॉर कंटिन्यू करता है, तब इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है दोनों के जनरल इलेक्शंस पे। तो अगर आप इस तरह से देखें कि एक ये युद्ध चल रहा है, अगर वो कंक्लूड नहीं करता इस फाइनल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से, अब तक 2 राउंड स्ट्राइक हो चुके हैं, जून पिछले साल और 28 फरवरी इस साल, तो अगर ये कंक्लूड नहीं करते हैं तो इनके इलेक्शंस पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है आज की तारीख में कि अभी के जो हालात हैं, इन हालात में क्या दिखाई दे रहा है? सबको क्या समझ में आ रहा है? सबको समझ में यह आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो रेटिंग है वो लगातार गिर रही है। अभी जो रेटर्स, ये मेरे पास है, रॉयटर्स का जो पोल आया है, उनकी रेटिंग 33% हो गई। पिछले महीने लगभग 35% थी और जब वो इलेक्ट हुए थे तो 50% के ऊपर थी, और ये एपिक लो है उनके लिए। इसमें लिखा है 33% ऑफ रिस्पोंडेंट्स इन 4-day सर्वे सेड दैट they approved of Trump's performance in White House while 64% disapproved। ये रॉयटर्स और इप्सॉस का लेटेस्ट पोल है जिसमें ये सर्वे सामने आया। यानी कि एक तरफ उनकी रेटिंग गिर रही है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ती जा रही है, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, अमेरिका की जो आम जनता है उसके लिए हर चीज महंगी होती जा रही है। ऐसे में अगर ईरान ने हमला कर दिया मिड टर्म पोल से पहले या इकोनॉमिक वॉरफेयर छेड़ दिया, तो सोचिए उसका क्या इंपैक्ट होगा। इस बीच एक खबर और आती है, और वो खबर ये आ रही है कि IRGC ने थ्रेटन किया है कि वो और खतरनाक वेपन्स जो हैं उसके तैयार हैं। वो भी मैं आपको बताता हूं। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के जो प्रवक्ता हैं हुसैन मोहब्बी, उन्होंने कहा है कि वो ऐसे हथियार उनके पास अभी हैं जो कि ज्यादा प्रिसाइज और डिस्ट्रक्टिव हैं। उनका कहना है कि अभी तक जो हमारे हथियार हैं उनका तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया है। सोचिए जरा, अगर वो ये कह रहे हैं कि उन हथियारों का इस्तेमाल ही नहीं किया है तो आगे उनके पास क्या कुछ हो सकता है। सवाल खड़ा ये होता है कि क्या ईरान इस युद्ध को अब खुद एस्केलेट करेगा, क्योंकि अभी तक वो ज्यादातर डिफेंसिव या रिएक्टिव मोड में रहा है। आइए देखते हैं हमारे गेस्ट इस पर क्या कह रहे हैं। सिन्हा सर, मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या ईरान इस पोजीशन में है कि उसके पास अभी भी नए हथियार हैं, वो अभी भी अमेरिका को चैलेंज कर सकता है?
जय हिंद निशांत। देखिए, जो ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी बनाई है, उनके 5 अंडरग्राउंड सिटीज़ हैं, उसकी कैपेबिलिटी आज के दिन में 300 मिसाइल पर मंथ वो बना रहा है, और उसकी सॉलिड फ्यूल जो है उसको मुहैया करा रहा है चाइना, वो कैस्पियन के थ्रू रशिया से भी आ रहा है। तो ये आपने देखा, चाहे आप 17 जून के ही ले लें कि उसके बाद तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, तो इजाफा बहुत ज़्यादा है। और देखिए, उसके अलावा ड्रोन की जो उनकी क्षमता है वो एक आंकड़े में तो नहीं है, मगर ऐसा माना जाता है कि 500 ड्रोन बनाने की क्षमता उसके पास में है पर मंथ। तो ये चीज़ें तो बढ़ ही रही हैं। ईरान को कोई भी आप नहीं मानिएगा कि ईरान के पास क्षमताएं नहीं बढ़ी हैं। लॉन्ग स्ट्राइक्स का आपने कल शायद बताया था कि उसकी रेंज 2500 किलोमीटर तो उसकी मिसाइल की रेंज है, और उसने एक डेमोस्ट्रेटेड फायर किया था डिगोगासिया के ऊपर 4000 तक। तो वो एक लिमिटेड ये होगा, मगर जितने भी बेसेस हैं अमेरिका के, और अमेरिका में पेंटागन के ऊपर मेजर डिस्कशन चल रहा है रीलोकेशन ऑफ जितने भी उनकी बेसेस खास करके खाड़ी में हैं, उसको रीलोकेट करने के लिए। और यदि वो रीलोकेट करते हैं, यदि तो एक बहुत बुरा मैसेज भी जाएगा मिड टर्म बोल के इलेक्शंस के पहले, उसके बाद शायद वो इसको रीलोकेट करेंगे। इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन जो है सेंटकॉम थिएटर में डिप्लॉय कर दिया गया है, यानी कि उसने रिलीव कर दिया है यूएसएस अब्राहम लिंकन को। अब सवाल खड़ा यह होता है कि अमेरिका क्या नए जंग की तैयारी कर रहा है? तो इस वक्त अगर चीजों को एनालाइज करें तो पहली चीज तो यह है कि मिड टर्म पोल्स अमेरिका के लिए बड़े जरूरी हैं और ट्रंप के लिए ज्यादा जरूरी है जीतना। और ईरान कॉमन सेंस कहता है कि चाहेगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप मिड टर्म पोल्स हार जाए, उससे ट्रंप की पकड़ कमजोर होगी। लेकिन अगर ईरान ऐसा चाहेगा तो फिर वो क्या इकोनॉमिक वॉरफेयर करेगा? क्या वो सीधे अमेरिका के बेसिस पर हमला करेगा? ये समझने वाली बात है। इस बीच अमेरिका की जो तैयारियां चल रही हैं वो डिफेंसिव नहीं, अटैकिंग भी हो सकती है। क्या अमेरिका कुछ बड़ा कदम उठाने जा रहा है? क्या अमेरिका चाहता है कि ईरान कोई भी बड़ा कदम उठाए उससे पहले ही उसको कैसे भी करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाए? ये सारी चीजें इस वक्त हमारे सामने हैं।